नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल लेट्स लर्न देवभूमि में आप सभी का पूरे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे चल रही है उत्तराखंड सीरीज़, जिसमें वर्तमान में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के विगत वर्षों के प्रश्नोत्तर। हमारी 30 दिन की ये मास्टर क्लास है, जिसका कि आज 19वां दिन है। हम अपनी इन 30 क्लासेस में जो भी उत्तराखंड की परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनमें जो प्रश्न पूछे हुए हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। तो आज भी मैं आपके लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो उत्तराखंड के विगत वर्षों में पूछे हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आप प्रश्नों के उत्तर मुझसे पहले देंगे। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहे हैं। पहला प्रश्न आज का, कौन सा स्थल जाट गंगा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है? तो जाट गंगा और भागीरथी नदी का जहाँ पर संगम होता है, वह स्थल, वह स्थान का नाम पूछ रहा है। तो मैंने जब आपको नदी तंत्र पढ़ाया था तब बताया भी था, उसका नाम है भैरो घाटी। भैरो घाटी पे क्या होता है? जाट गंगा का और भागीरथी नदी का संगम होता है। आज का दूसरा प्रश्न, ऊंटाधुरा दर्रा किस हिमनद के समीप है? जो हमारा ऊंटाधुरा पास है या दर्रा, ये किस ग्लेशियर के पास है पूछ रहा है। तो ये है हमारा मिलम हिमनद या मिलम ग्लेशियर के पास। आज का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है? यह प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखो, आपकी पूछा क्या है कि उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा गया है। वह कहा गया है एक वृक्ष को, जिसको कहते हैं हम ओक या बांज। ये क्या है? किसान का सर्वोत्तम मित्र है, क्योंकि इसके जो पत्ते हैं वो पशु आहार के तौर पे, और इसकी जो सूखी पत्तियां हैं वो पशुओं के जो रात को शयन के लिए बिछाया जाता है बिस्तरा, उसके काम आते हैं। और इसकी लकड़ियां क्या हैं? चूल्हे पे जलाने के काम आती है। तो हर तरीके से बांज का वृक्ष क्या है? हमारे किसानों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। आज का चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चरगाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है? तो गढ़वाल हिमालय में जो बहुत ऊंचाई पर चरगाहों का जो अस्थायी आवास हैं, अस्थायी मतलब स्थायी नहीं है, जो कभी आते हैं कभी जाते हैं, उन चरगाहों का जो अस्थायी आवास, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है खड़साल। ये परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, दुर्मी ताल किस जनपद में स्थित है? तो दुर्मी ताल हमारा किस जनपद में स्थित है? यह है चमोली जनपद में स्थित। आज का छठा प्रश्न, पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन किसने प्रारंभ किया? यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है मैती आंदोलन से। मैती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? यह प्रारंभ किया था कल्याण सिंह रावत जी ने। अब इतने बार करा दिया है कि अब आपको ये प्रश्न क्या हो गया होगा? याद हो गया होगा। अगला प्रश्न, तालेश्वर ताम्रपत्र में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? तो जो तालेश्वर ताम्रपत्र है उसमें किस राजा से संबंधित है? वैसे तो बहुत से राजाओं का क्या है वहाँ पर जिक्र होता है, लेकिन मुख्यतः ध्रुतिवर्मन व विष्णुवर्मन द्वितीय का क्या है से ज़्यादा संबंधित है हमारा तालेश्वर ताम्रपत्र। आज का आठवां प्रश्न, उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग करता है? तो उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन चीनी यात्री ह्वेनसांग करते हैं? वो करते हैं पौरव राजवंश का।
अब अगला प्रश्न, रानी कर्णावती किस परमार शासक की संरक्षिका थी? रानी कर्णावती से हमारे उत्तराखंड का इतिहास भी काफ़ी जुड़ा है। तो पूछ रहा है परमार शासक की संरक्षिका थी वह थी महीपत शाह की संरक्षिका। हमारा आज का 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? आपको बात ये याद रखनी है कि पूछा क्या गया यहाँ पे, असहयोग आंदोलन के दौरान किसे पहली बार जेल भेजा गया था। तो किस आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम जेल भेजा गया था, ये नाम क्या होते हैं अक्सर चेंज होते रहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। तो असहयोग आंदोलन में प्रथम राजनेता कौन थे जिन्हें जेल भेजा गया था? वो थे मोहन सिंह मेहता। आज का 11वां प्रश्न, उत्तराखंड में कमीण का अर्थ क्या होता है? कमीण का अर्थ क्या होता है? निश्चित गांवों में से राजस्व एकत्र करना। राजस्व एकत्र करने को ही उत्तराखंड में कामीण कहा गया है, या कामीण का जो कार्य होता है वो क्या होता है, जो हमारे निश्चित तय गांव हैं उनसे क्या करना, राजस्व एकत्र करना। आज का 12वां महत्वपूर्ण प्रश्न, हिल्स यात्रा प्रारंभ की गई थी? किसके द्वारा की गई थी हिल्स यात्रा प्रारंभ? ये की गई थी गोरखों द्वारा। अगला प्रश्न, मछली पकड़ने से संबंधित मेला है। यह प्रश्न भी क्या है, रिपीट हुआ है काफ़ी बार। तो मछली पकड़ने से संबंधित मेला है हमारा मौड़ मेला। आज का हमारा 14वां महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का पुराना नाम काफ़ी बार जिक्र हो चुका है, वह क्या है, बाड़ाहाट। और मैंने आपको ये भी बताया था पढ़ाते वक्त, या तो उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है करके आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, या तो प्रश्न बनता है कि बाड़ाहाट किस जनपद का या किस स्थान का पुराना नाम है, फिर आपको 4 जनपदों के नाम दे दिए जाएंगे। तो प्रश्न कैसे भी बन सकता है। अगला प्रश्न, मनेरी भाली परियोजना किस नदी के ऊपर स्थित है? यह परियोजना जब पढ़ाई थी तब बताया था, काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। तो यह पूछ रहा है मनेरी भाली परियोजना किस नदी के ऊपर स्थित है? तो यह है भागीरथी नदी के ऊपर। परियोजनाओं से अब प्रश्न काफ़ी बनने लगे हैं, यह मैंने आपको बताया था। इस बात का आपको क्या रखना है, विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। यह तो अब बच्चे को याद हो गया होगा, जो क्या कर रहा है, उत्तराखंड की तैयारी कर रहा है। भिलंगना नदी भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी और टिहरी जनपद की एक बड़ी नदी। अब इसका उद्गम स्थल क्या था? वो था खतलिंग ग्लेशियर। अगला प्रश्न, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? जब आपको जिला सीरीज पढ़ाई थी तब भी बताया था, खुड़बुड़ा का युद्ध हमारे उत्तराखंड के इतिहास के प्रमुख युद्धों में से एक है। यह कब हुआ था? 1804 में हुआ था। अब आप मुझे ये बताओगे ये किस किस के बीच हुआ था, और इसमें कौन से राजा क्या थे, हमारे कौन से गढ़वाल नरेश यह युद्ध हारे थे, और उसके बाद क्या था, गोरखाओं का शासन हमारे राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न है, विंटर लाइन कार्निवल कहाँ मनाया जाता है?
विंटरलाइन कार्निवल यह आपका मसूरी देहरादून में मनाया जाता है। अब बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध मौलाराम चित्र संग्रहालय हमारा श्रीनगर टिहरी गढ़वाल में स्थित है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छा खासा स्कोर कर रहे होंगे और आपको प्रश्न इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। अगला प्रश्न है कुब्जा मृग किसका प्राचीन नाम है? तो कुब्जा मृग किसका प्राचीन नाम है? यह ऋषिकेश का प्राचीन नाम है। अब सेम चीज़ ये प्रश्न रिवर्स करके भी पूछ सकता है कि ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या है। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको दोनों तरीके से क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगला है भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस जनपद में स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग हमारा देहरादून जनपद में स्थित है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आज का, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जब मैंने आपको ये पहले भी जब हमारी 30 मास्टर क्लासेस हुई हैं तब बोला भी है कि राष्ट्रीय उद्यानों का क्या है, स्थापना वर्ष बहुत बार पूछा हुआ है, क्षेत्रफल काफ़ी बार पूछा हुआ है, वो किन जिलों में है या किन जिला समूह में स्थित है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो 1 या 2 नहीं, आपको ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हमारे ज़िले में ऐसे कोई 20-30 राष्ट्रीय उद्यान तो है नहीं कि आप कैसे याद करेंगे। कुछ गिने चुने राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके स्थापना वर्ष याद कीजिए और उसकी स्थापना क्यों की गई, वह वहाँ पर कोई संरक्षित केंद्र बना हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है। वहाँ पे कौन से जानवरों की अधिकता देखी जाती है, अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं, वो कुछ मेन पॉइंट्स ही आपको क्या करने हैं, देखने हैं। तो प्रश्न है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह की गई हमारी 1990 में। अब आपने खुद देखा होगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना से बहुत बार प्रश्न बने हुए हैं। आप अगर आपने 18 मास्टर क्लासेस देखी हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये प्रश्न और बार भी पूछा हुआ है। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? तो फूलों की घाटी जो चमोली जनपद में स्थित है, इसकी खोज की थी फ्रैंक स्मिथ ने। अगला प्रश्न गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न कब मिला था? अब किसे भारत रत्न मिला था ये तो सबको याद है कि गोविंद वल्लभ पंत जी को उत्तराखंड में भारत रत्न मिला था। अब प्रश्न क्या बन गया, कब मिला था? तो यह मिला था हमारा 26 जनवरी 1957 को। तारीख भी आपको याद रखनी है कि किस तारीख को भारत रत्न मिला था। ये क्या है, थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। आज का हमारा आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न, बद्रीदत्त पांडे ने जेल प्रवास के दौरान लिखा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये हमारा कि बद्रीदत्त पांडे जी ने अपने जेल प्रवास के दौरान कौन सी पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। यह पुस्तक का नाम कुमाऊं का इतिहास। और इसी प्रश्न को बहुत बार इस प्रकार से पूछा गया है कि कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो बद्रीदत्त पांडे जी हैं। जो भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं वो भी आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हुए और 30 मास्टर क्लासेस में से हमने आज 19वीं मास्टर क्लास को भी क्या किया, यहीं पर समाप्त किया। उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे।
कहीं पर मुझसे पढ़ाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरी मिस्टेक को भी सही करेंगे। और कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके अपना प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार मेरे वीडियो से बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी मेहनत पहुंच सके। तो बस आप सभी का मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।